हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन.जी के स्टडी फ्रेंड्स। आज मैंने आपके लिए एमपी पुलिस के सिलेबस लाया है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सभी को पता है कि एमपी पुलिस के अभी एग्ज़ाम फॉर्म निकले गए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। इसकी लास्ट डेट 17/1/2021 है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं एमपी पुलिस का सिलेबस। इसी प्रकार फ्रेंड्स देखते हैं सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग में 40 मार्क है। ठीक है। इसी प्रकार आपको सामान्य ज्ञान का सिलेबस बताऊंगी। देखते हैं फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान। पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान। फ्रेंड्स, आपको पहले टॉपिक में मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान के बारे में बताना है। और सेकेंड टॉपिक है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा टॉपिक है प्रमुख नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसे प्रमुख नदियों के बारे में बताना है, जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, गंगा हो गई। इन सब ताप्ती या इन सब नदियों के बारे में बताना है आपको। जैसे तवा नदी हो गई जो कि भोपाल में है, ताप्ती नदी बैतूल जिले में है। इस प्रकार से आपको नदियों के बारे में बताना है। इसी प्रकार सिंचाई की योजना, मतलब सिंचाई कितने प्रकार की होती है, कितनी योजनाएं होती है, इस बारे में आपको देखना है। और फिर अगला टॉपिक है प्रमुख पर्यटन, जैसे किले, कितने किले हैं एमपी में, महल कितने हैं, प्राचीन उल्लेखनीय कितने हैं, और प्राकृतिक स्थान कितने हैं मध्य प्रदेश में, गुफाएं कितनी हैं, समाधि के कहाँ कहाँ है, कि कितनी है, इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपको इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्योहार के बारे में बताना है। भारतीय राजनीति के बारे में बताना है कि भारतीय राजनीति कितनी होती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार, कैसे और होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान में अगला टॉपिक और है भारतीय इतिहास। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तिगत, जैसे राजनीतिक खिलाड़ी के बारे में, कलाकार कौन कौन से हैं, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार के बारे में, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के बारे में आपको समझाना है। ठीक है फ्रेंड्स। इस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ना, तो आपका एग्ज़ाम आपको सरल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अब रीजनिंग। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग को मिला के आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप इन सिलेबस से तैयारी कर लोगे तो आपके 40 नंबर पक्के हैं। 40 में से 38 तो जरूर मिलेंगे। जैसे कि उपमा के बारे में बताना है, इंग्लिश में भी दिया गया है इसमें। एनोलॉजीज और मान्यताएं और भेद के बारे में बताना है। और स्थानीय दृश्य के बारे में, स्थानिक उन्मुखीकरण के बारे में देखना है। और अगला टॉपिक है समस्या को सुलझाना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। और विश्लेषण, एनालिसिस के बारे में। जजमेंट, मतलब निर्णय के बारे में भी आपको देखना है। अगला टॉपिक है डिसीजन और मेकिंग, निर्णय लेना। विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति के बारे में। भेदभाव के बारे में, अवलोकन के बारे में, ऑब्जर्वेशन। और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, मतलब संबंध और धारणा के बारे में। इन सब के बारे में आपको रीजनिंग में देखना है। और मतलब इन सब की तैयारी करना फ्रेंड्स, आपके 40 अंक पक्के हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स रीजनिंग में अगले टॉपिक और है, जैसे कि अर्थमेटिक रीजनिंग, अंकगणित, तर्क, वेरिएबल और फिगर क्वालिफिकेशन, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण के बारे में। अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अंकगणित संख्या श्रृंखला के बारे में। गैर मौखिक श्रृंखला के बारे में, मतलब नॉन वेरिएबल सीरीज के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में देखना है आपको रीजनिंग में। और अगला टॉपिक है स्टेटमेंट कॉन्सिशन, बयान, मतलब बयान निष्कर्षण के बारे में बताना है, जैसे इंग्लिश में
इसी लॉजिक तर्क के बारे में आप बताना है फ्रेंड्स। इस तरह से आप रीजनिंग के टॉपिक है, इन टॉपिक को तैयार करना तो आपके एमपी पुलिस में एग्ज़ाम क्रॉस हो पाएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स रीजनिंग में और अगले टॉपिक है, जैसे वेन डायग्राम के बारे में देखना है, आरेखन के बारे में देखना है, छिद्रित पैटर्न तह और खुलासा के बारे में देखना है, आकृति पैटर्न तह और पूर्णता के बारे में देखना है, और इंडेक्सिंग अगला टॉपिक है। एड्रेस मैचिंग मतलब पता मिलान के बारे में, पता मिलान कैसे करना है, क्या करना है, इस बारे में आप रीजनिंग में देख लेना। और डेट एंड सिटी मैचिंग, तिथि और शहर का मिलान, क्वालिफिकेशन ऑफ सेंटर कोडेट्स रोल नंबर मतलब केंद्र को रोल नंबर का वर्गीकरण आपको देखना है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपको और भी देखना है टॉपिक, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, छोटे और बड़े अक्षर, संख्या कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्वालिफिकेशन, डिकोडिंग और वर्गीकरण के बारे में भी देखना है। एबेडेड आंकड़े, गहन सोच, भावनात्मक बुद्धि, इमोशन, जैसे आपको समझना है रीजनिंग में। सोशल सोशल मतलब सामाजिक बुद्धिमत्ता के बारे में आपको देखना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला टॉपिक है साइंस एंड साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक 30 मार्क्स। जैसे अब यह यह यूनिट है साइंस की, मतलब टॉपिक है साइंस का। तो फर्स्ट है वेट वजन के बारे में देखना है साइंस में। मास के द्रव्यमान के बारे में पढ़ लेना, आयतन के बारे में पढ़ लेना, कलेवा के बारे में पढ़ लेना, अपवर्तन, पारदर्शिता, रासायनिक प्रतिक्रिया केमिकल रिएक्शन वगैरह पढ़ लेना आपने। डिफरेंट एसिड बेसिस एंड गैसेस, कुर्सी और गैसों के बारे में, और साल्ट मीन्स नमक के बारे में आप देख लेना। इतने टॉपिक आप साइंस में तैयार कर लेना। एंड और भी है साइंस के टॉपिक, जैसे कि धातु और गैर धातु, गति और गुरुत्वाकर्षण आदि का नियम, केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग एंड देयर फैक्टर्स ईटीसी, रासायनिक सूत्र, संतुलन और उनके तथ्य आदि के बारे में भी आप देख लेना। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मानव शरीर की संरचना के बारे में देखना है। बैक्टीरिया एंड डिसीज एंड देयर सिम्पटम्स ईटीसी, जीवाणु और रोग के और उनके लक्षण आदि के बारे में आपको देखना है फ्रेंड्स। साइंस से कितने टॉपिक आप तैयार कर लेना फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी। इसी प्रकार सिंपल अर्थमेटिक के बारे में देखना है, सिंपल अर्थमेटिक के बारे में, जैसे कि सरलीकरण के बारे में, औसत मतलब एवरेज के बारे में, परसेंट प्रतिशत के बारे में, परसेंट एंड प्रतिशत, टाइम एंड वर्क मतलब कार्य समय के बारे में, एरिया क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और लाभ हानि कैसा, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है, इस बारे में आप देख लेना। इनके फार्मूले से याद कर लेना। और सिंपल कंपाउंड्स इंटरेस्ट मतलब सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, सरल इनके फार्मूले वगैरह देख लेना। समय और गति, टाइम एंड स्पीड के बारे में, निवेश के बारे में कि निवेश कैसे निकाला जाता है, HTL HCF LSCM के बारे में देख लेना। प्रॉब्लम ऑन एज, युग पर समस्या, जैसे कि पिता पुत्री की कितनी एज होती है, इससे छोटी, इस बारे में बताया जाता है। इस प्रकार के आप टॉपिक देख लेना। बार ग्राफ के बारे में और चित्रमय आलेखन के बारे में, जैसे कि पाई चार्ट और डेटा इंटरप्रेशन आदि के बारे में अर्थमेटिक में देख लेना फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसी प्रकार फ्रेंड्स मैं एमपी पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लाऊंगी, इसलिए मेरे चैनल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जो कि आपको मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।